हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इग्नू का जुलाई 2023 सेशन का एडमिशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप इग्नू की वेबसाइट पर आओगे, रजिस्टर ऑनलाइन के सेक्शन में जाकर फ्रेश एडमिशन पर आप लोग क्लिक करोगे। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ में, किसी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप ODL प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो तो उसके लिए यही वाला लिंक है जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है। ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए लिंक अलग रहता है, तो उसके लिए प्रोसीजर फॉर्म भरने का सेम रहता है, लेकिन लिंक उसका अलग रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमारा कोर्स सेलेक्ट करने का लिंक नहीं आ रहा या सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। बिकॉज रीज़न ये होता है कि आप ऑनलाइन प्रोग्राम में लिंक के लिए अप्लाई करने चल बैठते हो और उसमें वो कोर्सेज़ अवेलेबल नहीं होता है। तो पहले तो यहाँ पे कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, इसको आप रीड आउट कर सकते हो। एडमिशन फॉर्म भरने से पहले आपके पास आपका फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट होने चाहिए। 10th 12th या ग्रेजुएशन जो भी आपका मार्कशीट है वो आपके पास होने चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई है तो उसका सर्टिफिकेट, और अगर किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, रिजर्व कैटेगरी से, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको जो भी ऑनलाइन मोड होते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ऊपर जो ऑप्शन नज़र आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बेसिक सी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। आपका यूज़र नेम में आप सिर्फ नंबर्स और अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हो। अल्फ़ाबेट सिर्फ और सिर्फ स्मॉल चलेंगे, यानी कि स्मॉल लेटर चलेगा, कैपिटल लेटर नहीं चलेगा। यूज़र नेम में कोई भी कैरेक्टर वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अपना नाम लिखोगे आप, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एक यहाँ पर आप लोग दोगे। पासवर्ड जब आप बनाओगे तो उसमें आप अल्फ़ा न्यूमेरिकल और कैरेक्टर वर्ड यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर दोगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आपका पर्सनल हो, जो एक्टिव हो प्लीज़, क्योंकि फ़र्दर इन्फॉर्मेशन फिर आपकी क्लासेस वगैरह से रिगार्डिंग यहाँ पर आती है तो बच्चों को परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ही केयरफुली दीजिएगा। इसके बाद एक यहाँ पर आपको कैप्चा कोड मिलेगा, इसको एंटर करने के बाद ये रजिस्टर बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो ऊपर एक आपको पॉपअप शो होगा कि भाई आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली, अब आप लॉगिन करके अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको एक ईमेल भी आया होगा, उस ईमेल के अंदर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा रहेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में सेव करके रख लीजिए प्लीज़, क्योंकि फिर इस पोर्टल से पासवर्ड रीसेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और स्टूडेंट्स फिर लॉगिन नहीं कर पाते, ये चेक नहीं कर पाते कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। फिर उनको रीजनल सेंटर को ईमेल डालना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जो मैंने अब यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लिया है उसके थ्रू अब मैं लॉगिन कर लूँगा, और कैप्चा कोड के थ्रू लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहली बार आप जब लॉगिन करोगे रजिस्टर के बाद, तो आपको ये दिखाएगा कि यार एक बार इसको पढ़ लीजिए कि यू आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द प्रोस्पेक्टस एंड रीड केयरफुली। और यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं आपको, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात मैंने अभी करी थी। एज प्रूफ का जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें आपका 10th की मार्कशीट लगेगी, तो इसमें टेंशन मत लेना कि सर मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। 10th की मार्कशीट इसमें लग जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो ये सब चीज़ें एक बार आपको दिखाएगा, और ये सिर्फ पहली बार दिखाएगा आप लोगों को। आप इसको एक्सेप्ट करके दोबारा फॉर्म को लॉगिन करोगे तब नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम चीज़ें होती हैं, तो इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, देन मैं आपको सबमिट करके प्रोसीड करता हूँ। फिर यहाँ से मेरा स्टेप शुरू होता है, पहला पर्सनल डिटेल का। बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पर हैं जो कि आपको कंप्लीट करना है, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अपना मदर नेम प्रोवाइड करना है, गार्डियंस नेम जिसके आगे रेड मार्क लगा हुआ है वही फिल करना है आपको। बाकी दूसरी चीज़ें फिलअप करने की एज सच कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मदर नेम है, यहाँ पे गार्डियंस नेम है। पहले गार्डियन का रिलेशन चूज़ करोगे कि आप गार्डियंस में फादर का, मदर का या हस्बैंड का किसका नाम देना चाहते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। जो भी आप सेलेक्ट करोगे फिर उसका नाम यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ SC ST कैटेगरी के लिए फ़ीस में रिलैक्सेशन होता है, कुछ लिमिटेड कोर्सेज़ के लिए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसका सर्टिफिकेट बहुत ही आपके पास वैलिड होना चाहिए। उसके बाद जेंडर चूज़ करना है, सिटीजनशिप, द कंट्री का नाम, और आप किस एरिया में रहते हो, अर्बन एरिया में रहते हो, रूरल एरिया में रहते हो, वो आपको चूज़ करना है। माइनॉरिटी चूज़ करना है, अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो। रिलीजन चूज़ करना है, और सिंगल हो या मैरिड हो वो चूज़ करना है आपको। उसके बाद ऊपर आप अपना अल्टरनेट ईमेल या मोबाइल नंबर दे सकते हो। PWD से बिलोंग करते हो या नहीं वो चूज़ करना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चूज़ करना है, अनएम्प्लॉयड हो तो अनएम्प्लॉयड चूज़ करोगे। इसके अलावा स्कॉलरशिप डिटेल, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है कहीं से तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हो डिटेल, अदरवाइज़ इस सेक्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ब्लैंक छोड़ सकते हो, बाकी अगर मांगता है भाई ज़रूरी है भरना तो भर लो, अदरवाइज़ इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो।
ठीक है। बाकी आप सबमिट करके इसको प्रोसीड करोगे। उसके बाद देखिए कोई भी डिटेल आप फिल करके प्रोसीड करोगे, हर एक स्टेप में आपको दिखाया जाएगा कि आपने क्या डिटेल फिलअप करी है। उसके बाद आप उसी पेज में नीचे स्क्रॉल करोगे तो 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। आप एडिट करके इसको एडिट कर सकते हो या प्रीवियस पे जाकर भी इसको एडिट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले स्टेप पे पहुंच जाना है। अगला स्टेप है आपका प्रोग्राम डिटेल। यहाँ पे आपको पहले तो ये चूज़ करना है कि प्रोग्राम टाइप कौन सा है आपका, अंडर ग्रेजुएट, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर्स, किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो। जैसे मैं बैचलर पे क्लिक करता हूँ तो बैचलर पे क्लिक करने के बाद फिर मुझसे मोड ऑफ स्टडी पूछेगा जो कि ODL ही रहेगा सभी का। इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट प्रोग्राम फॉर इनरोलमेंट। आपको अपना प्रोग्राम का नाम यहाँ पे आप चूज़ करना है। BA जनरल यानी BA प्रोग्राम जो करना चाहते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा BA जेंडर स्टडीज़ है, BA ऑनर्स के कोर्सेज है, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स और साइकोलॉजी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स। अगर आप इस वीडियो को एडमिशन शुरू होने के सिर्फ चंद दिनों के बाद देख रहे हो, 15 मई के को एडमिशन शुरू हुए हैं, उसके बाद आप 2-3 दिन के अंदर देख रहे हो और आपके कोर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करने का नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको अभी वेट करना है, घबराना नहीं है। फॉर्म अभी शुरू हुए हैं तो कुछ ग्लिचेस रहते हैं, इसलिए वो ऑप्शन शो नहीं होता है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोर्स चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ कोर्सेज देखिए प्रोस्पेक्टस आने के बाद फॉर्म भरेगा, खासकर उन स्टूडेंट से मैं बात बोल रहा हूँ जो BSc वगैरह या BA प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। वे कुछ कोर्सेज के कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपको चूज़ करने पड़ते हैं। वैसे एज सच कोई इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। फॉर्म भरते टाइम आप जब सब्जेक्ट चूज़ करोगे तो उसमें पता लग ही जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हो, कौन से आप नहीं ले सकते हो। तो ये बात है, ठीक है जी। बाकी BLIS से आप करना चाहते हो तो ये बैचलर डिग्री इसकी रिक्वायरमेंट होती है। BCom करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से कोर्स चूज़ कर लिया है। इसके बाद आता है रीजनल कोड। रीजनल सेंटर का मतलब इग्नू के अंदर ये होता है कि आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो रीजनल सेंटर में होगा। आपको कोई डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवाना है, कुछ भी करवाना है, स्टडी मटेरियल घर पे नहीं आया, वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हो, तो वो सब काम रीजनल सेंटर में होता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली के अंदर 3 रीजनल सेंटर हैं। दिल्ली 1 मोहन स्टेट जो कि साउथ दिल्ली में है, फिर राजघाट जो कि अराउंड नॉर्थ दिल्ली में है, फिर आपका नारायणा है। जो भी आपको चूज़ करना है वो आप चूज़ कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप रीजनल कोड चूज़ करते हो तो उस रीजनल कोड के अंदर जितने भी स्टडी सेंटर होते हैं उसकी लिस्ट आपके सामने नीचे खुल जाएगी। अब आपको जो भी स्टडी सेंटर चूज़ करना है आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है मीडियम का ऑप्शन। आप कोर्स किस मीडियम में करना चाहते हो। जो कोर्स जिस भी मीडियम में ऑफ़र किया जा रहा है आप उस मीडियम में उस कोर्स के असाइनमेंट या एग्ज़ाम आगे जाकर दे सकते हो इर्रिस्पेक्टिव कि आपने अभी फॉर्म फिल करते वक्त कौन सा मीडियम चूज़ करा। जैसे मैंने अगर इंग्लिश चूज़ करा तो इन फ्यूचर अगर मैं एग्ज़ाम हिंदी में देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। रीज़न इसकी ये कोर्स हिंदी में ऑफ़र किया जा रहा है। एंड सेम थिंग फॉर असाइनमेंट, अगर मैं असाइनमेंट हिंदी में देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। रीज़न इसकी ये कोर्स हिंदी में ऑफ़र किया जा रहा है। बाकी आपको पढ़ना भी हिंदी में, मटेरियल भी हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी चूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आप इग्नू के ऑलरेडी स्टूडेंट हो? अगर हो तो येस कर दो, अदर प्रोग्राम का नाम यहाँ पे चूज़ कर लो और जो आपका इनरोलमेंट नंबर है उस प्रोग्राम का वो लिख देना यहाँ पे। अदरवाइज़ नहीं हो तो नो कर देना, ठीक है। इग्नू लास्ट ईयर ऑप्शन लाया था कि आप 2 डिग्री इग्नू से कर सकते हो। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो अगर आप 2 डिग्री इग्नू से करना चाहते हो तो। बाकी इसको मैं सबमिट करूँगा, देन एज़ यूजुअल एज आई सेड कि ये दिखाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें फिलअप करी हैं। इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद आपसे रिलेवेंट क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। क्योंकि मैं BCom चूज़ करके आया हूँ, उसकी क्वालिफिकेशन 10+2 ही रहती है तो उसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट मेन सब्जेक्ट। जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उसमें आपके मेन सब्जेक्ट क्या थे। अगर आपने 12th क्लास कॉमर्स से करिए, कॉमर्स आप चूज़ कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश भी पढ़ी होगी तो इंग्लिश भी चूज़ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली मान लो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने ग्रेजुएशन करा है, किसी भी सब्जेक्ट में करा है, आप वो सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अगर वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, अदर पे जाके क्लिक कर सकते हो। BA प्रोग्राम करा है तो यहाँ पे आर्ट्स आप चूज़ करोगे, ठीक है। और बाकी अदर पे क्लिक करके आप सब्जेक्ट के नाम भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, कोई ऐसी पैनिक क्रिएट करने वाली बात नहीं है, ठीक है। और बाकी 12th आर्ट्स से करिए तो आर्ट्स चूज़ करो, उसके साथ इंग्लिश भी थी, इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी भी थी अगर 12th में तो हिंदी भी चूज़ कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे आराम से चूज़ करिए, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपने बहुत बड़ी अगर आपने गलती कर दी तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल फॉर्म है, आराम से फिलअप करो। उसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने पास आउट करिए। डिवीज़न क्या थी, जिसके 60% से ऊपर मार्क्स होते हैं, 60% या उससे ज़्यादा तो उसको फर्स्ट डिवीज़न बोला जाता है। 50 से 60 के बीच होते हैं तो उसको सेकंड बोला जाता है। और
50 से कम होते हैं तो उसको थर्ड बोला जाता है, और बाकी पास बोला जाता है जिसके सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं, 40 से भी कम है आई थिंक। ठीक है, अब जैसे मैंने फर्स्ट चूज़ कर लिया, अब देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स 60 से ही शुरू होगा, यहाँ पे 60 से कम का दिखाएगा ही नहीं। तो जो भी परसेंटेज ऑफ आपके मार्क्स हैं वो चूज़ कर लीजिएगा। अगर आप सपोज़ कीजिए 62.32 मार्क्स हैं, तो आप 32 को इग्नोर करके 62 लिखिएगा। ठीक है, डेसिमल को इग्नोर करके जो परसेंटेज है वो यहाँ पर एंटर कीजिएगा। उसके बाद है बोर्ड कोड। ये बोर्ड कोड का मतलब ये होता है कि जो आपकी रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्लास 12 का बोर्ड डालोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे CBSE तो CBSE डाल दूंगा मैं। अगर आप मान लीजिए मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन आपने किस बोर्ड से करी है, किस यूनिवर्सिटी से करी है, वो आप चूज़ करोगे। उसका नाम यहाँ पर है तब तो ठीक है, नहीं है तो नॉन लिस्टेड पे क्लिक करोगे और मैनुअली उसका नाम खुद से यहाँ पर एंटर कर दोगे। देखिए यहाँ पर आ गया ना नेम। अदरवाइज़ जो भी आपका CBSE है तो मैं यहाँ पे CBSE चूज़ कर लेता हूँ, फिर वो नेम मुझसे नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद बोर्ड रोल नंबर, यहाँ पे आप 2 ऑप्शन है, या तो आपकी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एग्जामिनेशन रोल नंबर लिख दो या फिर इनरोलमेंट नंबर लिख दो। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसको लिखोगे, देन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इसको आप इग्नोर कर सकते हो, देन सबमिट पे क्लिक करोगे और प्रोसीड करोगे। उसके बाद है आपका कोर्स सिलेक्शन फॉर BCom जनरल। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। ये मेरे पास सबसे पहले 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए ये डिजिटल फॉर्म में और उसमें मुझे 15% का डिस्काउंट मिलेगा। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी कोर्स की फ़ीस है 5,000 रुपये, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और आपने ऑप्शन चूज़ करा पहला वाला कि भाई मैं स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में लेना चाहता हूँ सो दैट मुझे 15% का फ़ीस में डिस्काउंट मिले। तो अगर आप ये पहला वाला ऑप्शन चूज़ करते हो तो 5,000 का 15% कितना होता है, 750 रुपये। तो उस कंडीशन में आपको 4250 रुपये ही पे करने पड़ेंगे अपनी एडमिशन फ़ीस के, लेकिन आपको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा बिकॉज आपने ये डिजिटल फॉर्म में चूज़ करा है। और यदि आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी फ़ीस है उतनी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी और स्टडी मटेरियल भी आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नीचे है आपको कुछ सब्जेक्ट ऑप्शन में अगर होंगे वो चूज़ करने हैं। अब ये जो सब्जेक्ट चूज़ करने वाला ऑप्शन है ये हर एक कोर्स में नहीं आएगा, स्पेसिफिकली मास्टर्स कोर्सेज़ में ये नहीं आता है, स्पेशली फर्स्ट ईयर में। ये बैचलर लेवल के कुछ कोर्सेज़ में आ सकता है। जैसे यहाँ पर ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए इसको कुछ सेलेक्ट करना है, हिंदी भाषा या इंग्लिश जो ये लेना चाहता है वो चूज़ करना है, और एबिलिटी इन्हांसमेंट सेकंड सेमेस्टर के लिए इसको चूज़ करना है, इंग्लिश लेना चाहता है बंदा या हिंदी। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो भी ऑप्शन आएंगे वो चूज़ कर लीजिएगा। इंग्लिश में इंटरेस्ट है आपको या हिंदी में, जो भी आपको लेना है। ठीक है, और बाकी जो मेन सब्जेक्ट रहेंगे आपके, जैसे बिज़नेस मैथमेटिक्स या बिज़नेस लॉ या BCom में मेन सब्जेक्ट रहते हैं, ये आपको दिखाएगा, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। देन मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, देन अगेन एज यूजुअल ये वही चीज़ दिखा रहा है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद 5वें स्टेप में आपको एड्रेस डालना है अपना। ठीक है, एड्रेस बहुत ही केयरफुली डालिएगा, 2 लाइन्स आपको मिली हैं डालने के लिए। एड्रेस अपना पूरा एड्रेस आप लोग डाल दीजिएगा, सिटी, विलेज, लैंडमार्क किस सिटी में है, अपना पिन कोड डाल दीजिएगा, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपको डालना है और सबमिट करना है। एड्रेस में एक और चीज़ यहाँ पर क्या है, जैसे ही अपना नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस डालोगे तो उसके अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे पहले आप अपना शुरू का एड्रेस डालोगे उसके अकॉर्डिंगली पोस्ट ऑफिस के ऑप्शन रहेंगे, फिर उस पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंगली वो डिस्ट्रिक्ट अपने आप ही सेलेक्ट कर लेगा और स्टेट भी। उसके बाद अगला स्टेप है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन का। ये यहाँ देखिए, यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट यानी कि 10th की मार्कशीट अपलोड होगी, 10+2 मार्कशीट यानी कि ऑब्वियसली 12th की मार्कशीट अपलोड होगी। बाकी अदर्स में कुछ नहीं डालना है इसमें। अगर आपकी मर्ज़ी हो अदर्स में प्रोविजनल सर्टिफिकेट 12th क्लास का डाल सकते हो, अदरवाइज़ मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे ही जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ग्रेजुएशन का भी आपसे मार्कशीट मांगी जाएगी, वो भी अपलोड कर देना। और अगर यहाँ पे प्रोविजनल का सेक्शन अलग से हो तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना अगर आपके पास है तो, नहीं है कोई बात नहीं, नहीं करना अपलोड। ठीक है, अगर मांगता है प्रोविजनल फिर भी आपके पास नहीं है तो उस सेक्शन में भी मार्कशीट अटैच कर देना और साथ में एक हैंड रिटन अंडरटेकिंग अपलोड कर देना कि मैं मार्कशीट मैंने अटैच कर दी है, प्रोविजनल अभी हमारा नहीं आया है तो प्लीज़ आप मार्कशीट को ही वेरीफाई कर लीजिए, तो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। बस इतना मैं कह सकता हूँ कि जो भी स्टूडेंट प्रोविजनल अपलोड नहीं करते उनका एडमिशन हो जाता है, लेकिन कन्फर्म होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई बार। लेकिन मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जिन्होंने बिना प्रोविजनल के एडमिशन लिया है और विदिन 1 वीक उनका एडमिशन कन्फर्म हो गया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, देन यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कर दोगे तो अगला स्टेप ये होगा कि आपको सारी आपके द्वारा फिल करी गई इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, ये जो लेफ़्ट साइड में मैंने हाइड करी हुई है।
इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग वेरीफाई कर लोगे बहुत ही केयरफुली, और हर एक सेक्शन के नीचे मॉडिफाई का भी ऑप्शन रहेगा, आप जाकर इसको मॉडिफाई कर सकते हो। फिर सबसे नीचे लास्ट में स्क्रॉल करोगे तो वहीं पर आप लोगों को फाइनल सबमिशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे फ़ीस भी आपकी दिखाएगा, इस बार फ़ीस देख लीजिए। प्रोग्राम फ़ीस ये लोग 4200 बता रहे हैं बीकॉम की। डेवलपमेंट फ़ीस लेंगे 200 रुपये की अलग से, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 300 की अलग से रहेंगी। यानी कि प्रोस्पेक्टस में या एक्चुअल जितनी भी कोर्स की फ़ीस है उसके अलावा 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर ये स्टूडेंट 15% का डिस्काउंट चूज़ करके आता तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर शो कर देता कि भाई हम 15% इस तरह से रिलैक्स कर रहे हैं, वो रिलैक्स हो जाती। क्योंकि मैंने हार्ड कॉपी चूज़ करा है तो यहाँ पर मुझे रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और ये जो फ़ीस जा रही है ये फर्स्ट ईयर की पूरी फ़ीस जा रही है। एग्ज़ाम फ़ीस इग्नू की अलग से जाती है जो कि 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से जाती है। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन है, आई एग्री पे क्लिक करोगे आप, और यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, जैसे ही आप इस ऑप्शन को चूज़ करके एक्सेप्ट कर लेते हो उसके बाद आप अपनी फिल करी हुई डिटेल को एडिट नहीं कर सकते। फिर आपको लगता है कि यार मुझे करेक्शन करनी है, वो आप फिर नहीं करते, फिर आपको नया फॉर्म नए सिरे से भरना पड़ेगा। तो इस स्टेप्स को भरने से पहले एक बार दोबारा से ऊपर जाके अपनी डिटेल को वेरीफाई कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आपकी डिटेल ठीक है तो इस पर क्लिक करके देन आपको पेमेंट करनी है। अब पेमेंट करने के बाद इमीडिएटली इग्नू में एडमिशन कंफर्म नहीं होता दोस्त, थोड़ा सा टाइम लगता है। पेमेंट आप कर दोगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, आपके पास फी रिसिप्ट आ जानी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट स्लिप। उसको आने के बाद फिर कुछ दिनों का आपको पेशेंस रखना है, इंतज़ार करना है। और इस पोर्टल को अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से हर एक दिन लॉगिन करके देखते रहना है। एडमिशन डिस्क्रिपेंसी चेक करते रहने की कोई गलती तो नहीं आई इग्नू की तरफ से, और एडमिशन स्टेटस चेक करते रहना। वहीं पर एडमिशन जैसे ही कंफर्म हो जाता है तो आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाता है और नीचे आईडी कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक भी आ जाता है इसी पोर्टल में, जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अब वो कंफर्म कितने दिन में होगा यार उसको मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज किसी किसी बच्चे का 1 हफ्ते में कंफर्म हो जाता है, किसी किसी बच्चे का 2 हफ्ते में होता है, और किसी किसी को 1 महीने से ज़्यादा का टाइम भी लग जाता है। ठीक है, तो बस दोस्तों यहीं तक थी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन, और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।